हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। दिस साइड नकुल सिंह जादून। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे दिया है, जिनका स्पेशली सब्जेक्ट पेपर बाकी है, वो बहुत ज्यादा हताश हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं। लगातार हमारे पास में इवन हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे ही साथ में मतलब हमारे ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके कॉल आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं। कुछ मैसेज तो ऐसे हैं जिसमें ऐसा एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट है वो सुसाइड करने वाला है या करने वाली है। एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि एक एक्सपेक्टेशन जो है वो बन जाती है। जब हम पिछले कई सालों से, कई महीनों से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑरा बन जाता है, एक सपना हम पिरो लेते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि अब बस इतनी मेहनत कर ली है तो मे बी इस बार हमारा पेपर अच्छा हो जाए। मे बी जो हमारी तकलीफ है, दुख तकलीफ जो हमने देखी है इस एग्जाम के लिए, या हमें जिन लोगों ने सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट किया, बहुत सारे महिलाओं के हस्बैंड ने सपोर्ट किया, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी तैयारी करी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और सब लोगों ने एक होप लगाई थी कि इस बार हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्ची है, हमारी जो बहुएं हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जीके के पेपर ने जो है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि समीकरण जो है वो बिगाड़ दिए हैं। इवन हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे टेस्ट में स्कोर कर रहे थे, मॉक टेस्ट में हमारे टॉपर भी थे, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जी के पेपर ने गणित बिगाड़ दिया। और मैं शुरू से डे वन से आपसे कहता आ रहा हूं कि कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे या सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। अगर आप क्वालिफाई ही नहीं हो पाए और मिनिमम जो परसेंटेज है वो भी नहीं लेकर आ पाए, तो बहुत समस्या आपके साथ में होने वाली है। हालांकि आप भी यही कहेंगे कि सर हमने भी कहा आपकी बात ना सुनी, हमने भी तो तैयारी उसी हिसाब से करी थी, हमें क्या पता था कि पेपर का जो ट्रेंड है वो इतना ज्यादा बदल जाएगा और जहां से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते। जैसे मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर से नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा बजट को रिलेट करते हुए थे। स्टूडेंट आपस में बात भी कर रहे हैं कि अगर जो डेली जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसका करंट जीके का जो ये जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। कहीं इंडियन जीके बहुत ज्यादा हार्ड आ रही है ना। इंडिया वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, कहीं करंट अफेयर्स वाला पार्ट हार्ड आ रहा है, किसी को कोई सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन यस, समीकरण तो बिगड़े हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो सबसे पहले तो जिनके भी सब्जेक्ट बाकी हैं, जैसे कॉमर्स का सब्जेक्ट भी बाकी है, बिल्कुल भी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉजिटिव सोच के साथ में आप अभी एग्जाम देने जाइए। कुछ भी हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाए और आप सोच रहे हो कि आप रेस से बाहर हो, पर एक्चुअल में आप रेस के अंदर हो। मे बी ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने कल भी कुछ जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, मैंने कल भी उनको कहा था कि आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है कि आपके फर्स्ट पेपर में कितने स्कोर आ रहे हैं। जो आ रहे हैं, जो आपने अपनी तरफ से बेस्ट करना था वो कर दिया है। अब देखकर वापस सेकंड पेपर पर उसका प्रभाव पड़े तो ये कोई सही तरीका नहीं है। तो इसलिए आप फ्रेश माइंड से जाइए, पॉजिटिव होके जाइए, है ना। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि 40% जिनके नहीं आ रहे हैं, देखिए जिनके 40% जो बहुत ज्यादा दूर हैं, है ना, जिनके मार्क्स जो हैं वो हम कह सकते हैं 60 नंबर आपको चाहिए होते हैं। अब जिनके मार्क्स ही मान लो 40-45 आ रहे हैं, उनका तो समीकरण डेफिनेटली बिगड़ा है। बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जहां जहां पे मंजिल के करीब है वहां पे संभावना बन जाती है। आप ये भी ना सोचें कि सर 40% भी नहीं आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर आपके लिए नहीं सभी के लिए टफ हो। जब पेपर सभी के लिए टफ होता है तो हो सकता है जो मिनिमम कैंडिडेट यहां पे आरपीएससी को चाहिए वो भी शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। और एक एग्जाम में ऐसा हुआ है जहां पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, उसको भी रिड्यूस किया गया है। तो कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। आपके पास में आपका कर्म करना है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप अपने आप को जो है वो पॉजिटिव रखिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ में एग्जाम देने जाइए। ये एग्जाम के जो रुझान है ये आपके सभी के सामने है कि जो एग्जाम आपके चल रहे हैं, करंट अफेयर्स डीपली पूछी जा रही है। ग्रुप ए की तुलना में बी का जो जीके पेपर है वो बहुत कठिन रहा है। समाचार पत्र पढ़ने वालों को जो है वो फायदा मिला है।
किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बजट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं कि कौन से जिले में स्पाइस पार्क जो है वो स्थित है, ऐसे कितने जिले हैं जहां पे बाल लिंगानुपात इतना है ना। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से यहां पे पूछे गए हैं, है ना। राजस्थान में ग्रीन इंडस्ट्रीज पर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुई थी, ये प्रश्न आपके सामने है। बजट 2025-26 से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। पहले दिन सामान्य ज्ञान ने चौंकाया, हिंदी ने थोड़ी सी राहत दी है, वागड़ और मेवाड़ के प्रश्न जो है वो आए हैं। तो इस तरीके से काफी सारा पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों का जो जीके का पेपर है वो अलग है, वो तो हमको पता ही है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन आप गाइज आप सभी को बिल्कुल भी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा पेपर करके आए, मन में शांति रखें और जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वहां से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें, धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ते जाएं। मेरे पास एक लड़की का मैसेज पड़ा हुआ है, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि सर मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी थी, सब कुछ करे थे, एफर्ट्स लगाए थे, आपको फॉलो कर रही थी, सब कुछ हुआ, लेकिन सर मुझे पता नहीं क्या हो गया वहां पे। इसी चीज की तो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे थे लगातार कि आपको अपने कौन जो माइंड है उसको कंट्रोल करना है, बहुत शांत मन से जो है वो पेपर देना है। बहुत धैर्य की परीक्षा उस 3 घंटे में आपकी होती है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर आपने वहां पे अपना आपा खो दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये वापस देखने को मिला है। हालांकि हम अंत तक कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर आप सभी को कोशिश कर रहे थे, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, वीडियो अलग अलग वीडियो बना के, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप वो गलती नहीं करें। आप वीडियो सेक्शन में जाकर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, अगर आप उनको भी फॉलो करते तो शायद नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, हो गया तो अब इसको पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आप तो बस पूरी एनर्जी के साथ अब जो आपका पेपर होने वाला है उस पर पूरी एनर्जी लगाइए, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। भगवान पे सोच जो है वो छोड़ दीजिए, जो मेहनत आपने करी है उस मेहनत का फल आप सभी को मिले, ऐसा मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। तो आप जरूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ। बाकी कल हम सभी आप सभी के साथ में सॉल्यूशन के लिए मिलने वाले हैं, जहां पे राजस्थान में आप जानते हैं, राजस्थान नहीं इंडिया में कॉमर्स के आज तक जितने पेपर हुए हैं सबसे पहले और सबसे सटीक सॉल्यूशन उसका हम ही करवाते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट कल सुबह, कल दिन में पेपर होने के बाद में आप 5-5:30 बजे आपका पेपर खत्म होगा, 5:45 हम लाइव आ जाएंगे आप सभी के साथ में, और आपके साथ में हम पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।